है और इसको मैंने भी कई बार चलाया है। इसके अंदर है मरुआ का आटा, इस तरीके से कूटा जाता था। इस पे किसान फैमिली से है तो आपको पता होगा कि इस ढेकी का किस तरीके से इस्तेमाल होता है। वो कहावत है ना हाँ। कि आपके मर्जी से तो बढ़िया, आपकी मर्जी से नहीं हो तो बहुत बढ़िया। बहुत दर्द कर हमारे ढेकी चलाल पार नहीं लगता ये कन्या सबके देखे छिए। तो भाई हम हैं मिथिला हाट में और बारिश में फंस चुके हैं। बारिश का कुछ ये सीन देख लीजिए और छाता से तो आपको पता चल रहा होगा कि देखिए छाता लगा के बारिश में कुछ इस तरीके से हम फंसे हुए हैं। लेकिन फंसे इस वजह से हैं क्योंकि बारिश हो रही है, लेकिन मज़ा इस वजह से आ रहा है क्योंकि हम भंसाघर में, मिथिला का भंसाघर जो कि काफ़ी ज़्यादा मिथिला हाट में फेमस है और हमने यहाँ का खाना का मज़ा तो लिया है। और साथ में देख लीजिए क्या सीन है यहाँ, मतलब फैमिली एक साथ आके खा रही है। अभी शाम का लगभग 7 बज चुका है और 7 बजे इतना क्राउड है, बारिश का मौसम है और पूरा का पूरा नज़ारा जो आप देखिएगा तो एकदम मनोरम दृश्य, जिसको बोल सकते हैं कि मनोरम दृश्य है। कुछ लोग यहाँ पे बैठे हैं और भगवान बजरंगबली का अगर सामने साथ हो तो फिर डर किस बात का है। पूरा मिथिला हाट में विवेक बाबू देख लीजिए, हमारे विवेक भाई को देख लीजिए, पूरा एंजॉय कर रहे हैं। विवेक बाबू, वर्षा में हम लोग फंसे हुए हैं, फंसे नहीं है। देखिए हाँ। महादेव जो करते हैं एकदम सही जो करते चाहते हैं हाँ। वो एकदम उनके मतलब कहे वो कहावत है ना हाँ। कि आपके मर्जी से तो बढ़िया, आपकी मर्जी से नहीं हो तो बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है और सच में ये अच्छा हुआ। देखिए ये बारिश, इतना बारिश, रिमझिम बारिश के बीच हम लोग फंसे घर में हैं और ये रिमझिम बारिश के बीच में देखिए और मजा आ रहा है, उठा रहे हैं और इसमें हम लोगों के लिए गर्मा गर्म चाय बन रहा है। समझिए इस नदी के किनारे, इस पोखर के किनारे ये भंसा घर, और उस भंसा घर में हम लोग अभी कुल्हड़ वाला चाय पीने वाले हैं। समझिए इस फूस के घर में, और यहाँ पर इस रिमझिम बारिश के बीच हम लोग चाय का आनंद उठाने वाले हैं। बहुत सारे लोग तरुआ का आनंद उठा रहे हैं, हाँ। बहुत सारे लोग मरुआ का रोटी और चोखा का आनंद उठा रहे हैं। तो सच में मिथिला के लोग अद्भुत है, मिथिला के लोग सच में कमाल के हैं और ये कहीं ना कहीं बिहार सरकार की सोच को धन्यवाद देने की जरूरत है। हम लोग हमेशा कहते हैं मिथिला पे बिहार सरकार ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन दे रही है, दे रही है। देखिए ये मिथिला हाट बना है और ये मिथिला हाट में ये भंसा घर बना हुआ है। इधर आप दिखाइएगा नीरज जी, ये भंसा घर का ये सीन आपको दिखाई दे रहा है। मिट्टी का चूल्हा, लकड़ी से बन रहा है, सारा व्यंजन बन रहा है और तमाम चीज यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। तो चलिए, कहीं ना कहीं जो वीडियो देख रहे हैं वो लोग ये चीज को मिस कर रहे हैं। चलिए विवेक भाई जरा थोड़ा मोबाइल अगर कैमरा अगर पकड़ लीजिएगा तो वीडियो शूट करे के है। हाँ कहीं हाँ, तब विवेक भाई के भी वीडियो शूट करे के है सब आदमी से। हाँ तो चलो कहीं हम कहबै अंदर चल और अंदर चल के कुछ आदमी सब जे खा रहा छथिन हिनका सबसे बतियाबै और पूछबै कि की रिएक्शन है। भैया के छाता छलन है, बहुत बहुत धन्यवाद जे छाता देलन। बाकी कुछ लोग छथि हुनका सबसे बात करबै और हुनका सबके फोटो चल रहा है, फोटो वोटो शूट। और बाकी इस आदमी कहाँ से एलिए यहाँ सब? हम सब एलिए महिनाथपुर से। कहाँ है? मधुबनी जिला की दूरभंगा जिला? मधुबनी जिला। अच्छा कितने दूर है यहाँ से? एतऽ से 15-20 किलोमीटर। अहाँ सब तो गाँव से छी? हाँ, गाँव में ई चीज सब आप देखे के मिले है? नहीं आप कतऽ भेटत? अब ना गाँव में रहत में नहीं मिले। आप कतऽ? आप सब धीरे धीरे घर चेंज केने जाइए, आप कतऽ ई भेटत? आंगन है तरीके के तुलसी चौड़ा होय, फूस के घर ना होय। एते स्पेस है, चार वाला घर एते वहाँ के नहीं भेटत। अच्छा हिनका से बात करबन, ई जहाँ चलेले छथिन हिनका जरूर, अगर गांव से छथिन तो हिनका ज़्यादा चलावे के जरूर अनुभव होते हैं। अहाँ तो ज़्यादा चलेले छी चाची और अहाँ आप ज़्यादा नहीं छोड़ दिलिए और यहाँ देख रहा छियै म्यूजियम के तरफ। केहन लागि रहल है? ठीक है, नीक है, नीक लग रहा है। ई विलुप्त जो हो रहा है हमर सबके संस्कृति मिथिला के, एके बारे में की कहबै? फिर से हिनका सबके अहाँके बेटा छथि, की कहबै? बचावे के कहबै? हाँ तो अहाँ तो घर में छियै तो अहाँ तो खुद कहैत होबै कि हमरा पैर में दर्द करैया, हमरा से ढेकी चलाल पार नहीं लगता, हाथ में दर्द होइया, हमरा से जाता नहीं चलता। मशीन पर से जो आटा पिसा के ला, और ज्यादा कहते होबै जो आशीर्वाद के या कोनो कंपनी के आटा खरीद के ला, हमरा से गेहूं ढोल नहीं होता। हम सब तो आटा पिसा के खाइ छी, पिसा के खाइ छियै ना, लेकिन ज्यादा तो चलेले छियै ढेकी, अहाँ सब चलेले छियै? अखनो चलबै छियै जनता की। अच्छा ढेकी ढेकियो चलेने छियै, लेकिन अब की लगैया गांव घर में एहन है? नहीं अब खत्म हो गया। आजकल के कन्या सबके देखे छियै कि ज्यादा ककरो नहीं, अहीं सब के एठुन देखलिए सब लिपस्टिक लगा लगा के पुतौ सब है ना, सेहे सब ना। चलो चाची छलखिन, बाकी एक नए फैमिली है, ये लोग बाहर से आए हैं। कहाँ से आए हैं भैया आप लोग? हम लोग निर्मली से आए भैया। निर्मली से आए हैं। तो आप लोग अक्सर रेस्टोरेंट में खाना खाते होइएगा? हाँ, पहली बार आप यहाँ आए हैं या कई बार आ चुके हैं? पहली बार आए। कैसा एक्सपीरियंस रहा अभी तक? काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आते के साथ ही हम लोग झूला झूले, टॉय ट्रेन में घूमे और फिर यहाँ खाने के लिए बैठे। अच्छा शुक्र मनाइए। भैया के थाली में जो दिख रहा है वो चावल की रोटी है और ये क्या है? मच्छी। अच्छा मच्छी है।
तो ये जो मिथिला का माछ पान माछ मखान जो फेमस है, उसके साथ ये जांता का जो पिसा हुआ चावल का रोटी है, उसका स्वाद ले रहे हैं। तो भैया से बात करेंगे कैसा लग रहा है अभी खाने में ये। बहुत बढ़िया, टेस्ट भी बहुत बढ़िया है। रेस्टोरेंट के नाम से बढ़िया लग रहा है या मतलब क्या कहिए? बिल्कुल डिफरेंट है रेस्टोरेंट से। रेस्टोरेंट में तो ऐसा खाना खाते ही नहीं हम लोग, खाते ही नहीं है। नहीं ऐसा खाना मिलता भी नहीं है। प्लेट दिखाइए, प्लेट दिखाइए। रेस्टोरेंट में प्लेट हमेशा आपको दिखेगा कुछ ना कुछ छोड़ा हुआ। लोग अक्सर खाते हैं तो रेस्टोरेंट में खाना छूटता है, कारण है कि लोग अपने डाइट को फॉलो करते हैं, उस वजह से थोड़ा बहुत खाना छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ आएंगे तो डाइट लोग भूल जाते हैं, क्योंकि वो चीज़ देखने को मिलता है जो शायद अब विलुप्त हो चुका है। क्या भैया सच बोल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये लोग भी मिथिला से हैं, कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया, यहाँ का डेकोरेशन देखिए, जो दीवार पे मिट्टी का पेंटिंग है, बहुत अच्छा, एकदम देसी। देसी लग रहा है, देसी लुक पूरा। इससे पहले इस तरीके कभी देखते थे? बहुत कम। बहुत कम। अच्छा, रेस्टोरेंट के डेकोरेशन है, इसको कंपेयर कर, दोनों में कौन सा बेहतर लग रहा है? बहुत अच्छा, ये सबसे ये बहुत अच्छा है। ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है। तो इस तरीके से कुछ फैमिली है जो यहाँ पे एंजॉय कर रही है। और फैमिली वैकेशन पे अगर आप आएँ तो ये चीज़ें जो आपको अगर कहीं बाहर देखने को जाते हैं रेस्टोरेंट में पार्टी उटी, उससे बेहतर है कि यहाँ आइए और इन्जॉय कीजिए। तो देखिए हम लोग हैं मिथिला हाट में, और मिथिला हाट में एक खास चीज़ आपको दिखाते हैं जो चीज़ मिथिला से लगभग अब विलुप्त हो चुका है। सबसे पहले दिखाएंगे ये है जांता। जांता देखिए तो विवेक भाई को कहेंगे कि यही वो जांता है जिससे हमारी दादी लोग और मेरी माँ भी इसे कई बार मतलब मैंने देखा है कि इस पर पिसिया का जो मिथिला में हम लोग यूज़ करते हैं पिसिया, वो काम की हुई है। और इसको मैंने भी कई बार चलाया है, इसलिए नहीं क्योंकि काम करना पड़ता था, बड़ी शौक से चलाते थे इसको और घुमाने में बहुत मज़ा आता था उस वक्त। देखिए अब तो वैसे थोड़ा हो गया है दिक्कत, लेकिन अभी भी मैंने घुमा दिया क्योंकि इस नहीं और इसके अंदर मरुआ है, हम ये बता सकते हैं इसके अंदर है मरुआ का आटा। मरुआ का आटा पीसा जा रहा है। दूसरी चीज़ दिखाएंगे, दूसरी चीज़ है ये ओखर। ये ओखर वो है जिस पे पहले कुटाई होता था। अगर कोई भी बड़ा चीज़ है तो इसको कुछ बोला जाता है, और काफ़ी ये तो हल्का है लेकिन इससे भारी होता था, जो हम लोग घर में होता था। और हाँ ये ओखर है। हाँ इसके अंदर जो होता था वो प्लेट एक ब्लेड टाइप से होता था जो लोहा का होता था, और इससे आराम से बहुत मज़ा आता था। और ऐसे इस तरीके से कूटा जाता था। इस पर टैप कर दीजिए जो रोशनी आता रहे कंटिन्यू। बाकी ये चीज़ होने के बाद ये हो गया ढेकी। ढेकी इसको बोलते हैं जिस पे धान की कुटाई होती थी। अगर आप किसान फैमिली से हैं तो आपको पता होगा कि इस ढेकी का किस तरीके से इस्तेमाल होता है। जो पहले होता था बखारी, बहुत लोगों को शायद नहीं पता हो क्योंकि लोग गांव में नहीं रहते हैं, उन लोगों को नहीं पता होगा। बखारी उसको कहते हैं जहां अनाज का स्टोर किया जाता था, वो बखारी होता था। लेकिन ये ढेकी है, उस बखारी से जब अनाज निकाला जाता था तो इसमें ही उसको कुटाई होता था। इसको अगर देखा जाए तो पाँव से इस्तेमाल करते थे, और उस समय जोड़ों का दर्द नहीं होता था, घुटनों का दर्द लोग को नहीं होता था, क्योंकि ये एक्सरसाइज और एक काम दोनों चीज़ एक साथ होता था। विवेक बाबू कहेंगे ज़रा दूर से दिखाइए, तो इस तरीके से इसकी कुटाई होती थी, क्योंकि जो भी प्रेशर पड़ता था वो इस अनाज पे, और अनाज का जो छिलका होता था वो अलग हो जाता था। तो दो तरीके से इसका इस्तेमाल हो सकता है। एक आपका जो घुटनों का एक्सरसाइज है वो हो सकता है। हाँ अही से अभी है आगे घर पर। हाँ चलिए, एक भैया मिले हैं, ये अभी बता रहे कहाँ घर है भैया? राजनगर सिमरी। और आपके पास है घर पे? हाँ। और इसका इस्तेमाल करते हैं अभी भी? गेहूं को गेहूं को का छिलका को छुड़ाया जाता है ऊपर से, इसी से। हाँ। तो मतलब पहले का जो चीज़ है वो अभी भी आपके घर में है? लेकिन जाता भी है हमारे यहाँ। ओखली भी होगा? ओखली ऐसा वाला टमाट से गांव में है? हाँ गांव में। अगर आप बाहर कहीं कमाई करते हैं या नया जो घर बन रहा है? हम गांव में ही रहते हैं, हम टीचर हैं और गांव में ही रहते हैं, बगल में ही जॉब करते हैं। तो वो चीज़ आपके पास है अभी? लेकिन आपके नए घरों में देखते हैं नया घर? नहीं, अब ये विलुप्त हो चुका है। ये हम मतलब एक म्यूजियम के तरह प्राचीन लोग को रख रहे हैं ना। अच्छी बात है, रखना चाहिए। तो देखिए कम ही अक्सर देखा जाता है कि लोग इस तरीके से। दूसरी बात कहेंगे कि हमारे विवेक भाई हैं साथ में, तो वो भी शायद रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ों से। विवेक भाई का भी बचपन घर पे बीता है, गांव में बीता है। विवेक भाई ये चीज़ सब अब लगभग विलुप्त हो चुका है। आप कभी देखे हैं कि इस तरीके की चीज़ कहीं अगर बड़ा सा एक शहर बसाया जा रहा हो जहाँ मॉडर्न तरीके से दिखाया जा रहा हो, उसमें ये मिथिला में ही और ये चीज़ सब हो? नहीं बिल्कुल नहीं है, और ये बहुत अच्छा पहल है और अच्छा सोच है। हम तो कहते हैं जितना दरभंगा में नया ये सोसाइटी डेवलप हो रहा है, उसमें भी इस तरह का वो स्पेशल खास चीज़ रखा जाए, जिससे हम लोग भूले नहीं अपने अतीत को, हम अपने पूर्वज को याद करते रहें। और जो चीज़ है जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जांता जिसको बोला जाता है, हमारे घर में अभी भी है। ये जो है ओखरी, ये भी अभी हमारे घर में। हालांकि इसका यूज कम हो गया है, हालांकि बंद हो गया है मैक्सिमम ज़्यादा जगहों पर, लेकिन है अभी भी। शायद से हम लोग जब नया घर बनाएंगे तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन शायद हम लोग क्या अभी भी बन रहा है तो नहीं है? हाँ नहीं है, और आंगन भी नहीं है। लेकिन ये जो फील करिएगा ना, बहुत रिलेट करिएगा। देखिए अभी बारिश का मौसम है और लोग फंस चुके हैं लेकिन बारिश में। हाँ, लेकिन ये जो देखिए आंगन कितना पानी टपकता हुआ शायद ये बारिश का मिथिला का आंगन आपको शायद
पहले देखने को मिलता था वो चीज़ अब देखने को मिल रहा है। और सामने किचन है, जरा विवेक भाई अगर कैमरा पकड़ ले तो हम दिखाते हैं। अरे ठीक, हाँ तो ये देख लीजिए, ये जो आपको सामने अब दिख रहा है ये है ठेक। इसको दो चीज़ कहते हैं, एक ठेक कहते हैं, एक कोठी कहते हैं। मिट्टी का कोठी, वो कोठी जो अब शायद इसका एक दूसरा स्थान ले लिया है, वो है ड्राम। जो चदरा का ड्राम होता है वो स्थान ले लिया है, अगर किसान है तो, नहीं तो अब तो लगभग गायब ही हो चुका है। लेकिन ये जो है वो नहीं है, क्योंकि इसमें चावल 2-2 साल रहता था, कोई ख़राब नहीं होता था चावल। अब आप रख दीजिए कहीं भी तो वो चावल ख़राब हो ही जाता है। और बाकी ये कुछ सीन है अभी भंसाघर में। भंसाघर में हम लोग फंस गए हैं और बहुत से लोग यहाँ पे बैठ के खाना वाना खा रहे हैं, तो कुछ सीन ऐसा देख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिए।